अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में चांद ग्रहण के हवाले से। 3 मार्च को पाकिस्तान में चांद ग्रहण लगने वाला है और उसके हवाले से मुझसे बहुत सारे पेशेंट्स पूछ रहे थे और अक्सर ही ये सवाल होता है ख़ासतौर पे हामला ख़वातीन का कि चांद ग्रहण जब लगता है तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ या मैं नहीं खा सकती, मैं घर से बाहर जा सकती हूँ। और स्पेशली वो औरतें जिनकी डिलीवरी उस टाइम एक्सपेक्टेड होती है, यानी जिनकी 2, 3, 4 मार्च को डिलीवरी होने वाली होती है और थोड़ा बहुत आगे पीछे जाहिर है उसमें हो सकता है टाइम लेबर पेन्स में, तो वो बहुत ज़्यादा ईगर होती हैं कि क्या हमारे ऐसा तो नहीं होगा कि जब हमारा बच्चा पैदा हो रहा हो तो चांद ग्रहण लग जाए तो उससे हमारे बच्चे में क्या कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। तो उन सब मिथ्स को आज 1 बाय 1 देखेंगे और किस हद तक आपको इन चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए और ये सारी चीज़ें बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुई। तो एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है और अगर आपकी डिलीवरी भी उस टाइम एक्सपेक्टेड है या आपकी प्रेगनेंसी उस टाइम चल रही है या हो रही है तो तब भी आपको ये देखना और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो अक्सर क्वेश्चन होता है वो ये होता है प्रेग्नेंट औरतों का कि अगर हमें कहा जाता है, जो मिथ्स हैं जो उन्हें बातें कही जाती हैं वो ये कही जाती हैं कि जब चांद ग्रहण लगता है तो आपने अपने घर में आपने बैठना नहीं है, आपने लेटना नहीं है, आपने चलते फिरते रहना है उस टाइम में जब चांद ग्रहण लगेगा। और आपने खाना, और अगर आप खाना पका रही हैं तो आपने कोई छुरी का इस्तेमाल नहीं करना, कांटे का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आपने छुरी या कांटे का इस्तेमाल किया तो बच्चे का मुंह या उसका तालू ये चीज़ उसकी कटी हुई होगी, जिसे आप आम जुबान में क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के नाम से जानते हैं, जिसके लिए सर्जरी भी की जाती है, जिसका टोटली इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। दीज आर ड्यू टू अदर एबनॉर्मेलिटीज। और बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं माँ के खाने में, जेनेटिक इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से ये तालों और मुंह ये कटा हुआ हो सकता है, जिसको इजीली अब तो सर्जरी के जरिए ठीक भी किया जा सकता है। बहरहाल, और इसके अलावा कहा जाता है कि अगर आप कोई कपड़े सी रही हैं, जिस तरह कुछ खवातीन टेलर्स होती हैं, घर में कपड़े सीती हैं या बाहर किसी फैक्ट्री में काम करती हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आपने अगर कोई चीज़ आपने उससे कैंची से सीजर्स आपने यूज़ की और काटी तो बच्चे की हड्डियां भी टूट सकती हैं, बच्चा किसी नामुकम्मल अज़ा के साथ पैदा हो सकता है, तो वो आपने बिल्कुल चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। और बैठना तो आपने है ही नहीं, जितना भी चांद ग्रहण का टाइम है उसमें आपने चलते रहना है, वरना कोई ना कोई बच्चे को नुकसान हो सकता है। अच्छा, बेसिकली जो चांद ग्रहण अगर आप साइंटिफिकली देखें तो ये चांद ग्रहण बेसिकली होता क्यों है और उस दौरान रोशनी आपकी क्यों कम हो जाती है। बेसिकली सूरज, चांद, जमीन, हमारी जो जमीन है जिसके ऊपर हम रहते हैं, वो सब अपने अपने मदार में, अपने अपने ऑर्बिट्स में दे आर रिवॉल्विंग, वो घूम रहे हैं। तो चांद भी अपने ऑर्बिट में चल रहा है, जमीन भी रिवॉल्व कर रही है। बेसिकली होता ये है कि चांद की इटसेल्फ अपनी कोई एनर्जी नहीं, अपनी कोई रोशनी नहीं होती, और वो अपनी टोटल जो रोशनी होती है वो डिराइव करता है सूरज से। जब ये रिवॉल्व करते करते समटाइम्स ऐसा टाइम आता है कि जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है, उसमें फिर चांद की रोशनी टोटली ब्लॉक हो जाती है और हमें अंधेरा नजर आता है। वो रोशनी जिस तरह उसको पहुंचना चाहिए जमीन तक वो नहीं पहुंचती। यही होने वाला है 3 मार्च को, और पाकिस्तान में भी जुज़वी तौर पर यह चांद ग्रहण देखने के इम्कानात मौजूद हैं। उसमें आपको क्या करना है अगर आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप खा सकती हैं, आप पी सकती हैं, आपको खाने पीने में कोई इशू नहीं है, आप लेटने में आपको कोई मसला नहीं है, कोई उसमें नेगेटिव एनर्जी बच्चे में नहीं आ रही। अगर आपकी डिलीवरी उसके दौरान हो रही है और ये इतना सुनने में आपको लगता है कि शायद ये तो ऐसे ही बातें हैं और आजकल के ज़माने में कौन इन बातों पे बिलीव करेगा, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली लोगों को देखती हूँ तो ऐसी खवातीन भी आती हैं और वो कहती हैं, एक मेरे पास फीमेल आई, उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली में 2-3 बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरा एक बेटा था और एक मेरी बहन की बेटी थी, जो सब सूरज या चांद ग्रहण के दौरान पैदा हुए थे और वो सारे बच्चे एबनॉर्मल हैं। उन सब बच्चों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को कोई गुर्दे का मसला है, किसी बच्चे को कोई खुराक का मसला है, कोई मैदे का मसला है। ऐसे मसले हैं जो दवाई या इलाज के बगैर, सर्जरीज के बगैर ठीक नहीं हो सकते और वो बच्चे अपनी जिंदगियां, वो 20-20, 25-25 साल के हो गए हैं, वो अपनी जिंदगियां प्रॉपर नहीं गुजार पा रहे। और उनका ख्याल ये था कि ये सारी चीजें इस वजह से हुई हैं उन बच्चों के साथ कि वो सूरज या
चांद ग्रहण के दौरान डिलीवर हुए थे, पैदा हुए थे। और जाहिर है अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो मैंने उनसे जब पूछा तो पता चला कि वो सारी कजन मैरिजेस, मल्टीपल नस्ल दर नस्ल कजन मैरिजेस थी। उनकी वजह से उस फैमिली में किडनी डिजीज का, दिल के मसलों का, इन चीजों का जेनेटिक रिस्क बहुत ज्यादा, एबनॉर्मेलिटीज का, फिर क्लेफ्ट पैलेट और लिप का भी, कि होंठ और तालू जो थे वो कटे हुए थे, इन चीजों का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन उन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली उसको जोड़ दिया। वो सारी फैमिली में जो चीज चल रही थी कि ये सारे बच्चे सूरज या चांद ग्रहण के दौरान पैदा हुए थे। तो ये चीज आपने नहीं अपने जहन में बिठानी। अगर आपके बच्चे की डिलीवरी उस दौरान है 3 या 4 मार्च को, तो उसको आगे पीछे करने की और अपनी जान को खतरे में डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो चांद ग्रहण के दौरान पैदा होता है उसके अंदर किसी किस्म की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। तो हमारा यकीन बिल्कुल अल्लाह ताला पर होना चाहिए। और अगर किसी कोई नुकसान या नफा दिया जा सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है देने वाली। उसमें किसी भी सूरज, जिस तरह पुराने जमानों में लोग सूरज, चांद और इन चीजों की पूजा करते थे, तो उन चीजों से अपना ईमान कमजोर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में ये जो बात थी कि सूरज या चांद ग्रहण के दौरान आप कुछ खा नहीं सकते या ये नहीं कर सकते, वो इसलिए होता था कि उस जमाने में बिजली की रोशनी की सहूलत नहीं थी। तो ये चीजें थी कि जी कहीं कोई गलत चीज, इस तरह कोई जानवर या कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई ऐसी चीज खाने में हामला खातून के ना चली जाए और उसको नुकसान ना पहुंच जाए, या कोई छुरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंधेरे की वजह से कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये चीजें वक्त के साथ चलती चलती वो इतनी ज्यादा ये मिथ्स डीप रूटेड होगी। तो इस चीज को आपने अपने माइंड में भी जरूर रखना है। और अगर आपकी कोई दोस्त है, आपकी कोई बहन है, कोई कजन है जो प्रेग्नेंट है इस दौरान, जिसकी 3 मार्च के दौरान डिलीवरी है या वो प्रेगनेंसी उनकी चल रही है अभी, तो इस चीज को अपने जहन से बिल्कुल आपने निकाल देना और अल्लाह पर यकीन रखना है। और इस यकीन के साथ इंशाल्लाह आपकी प्रेगनेंसी खैर खैरियत से गुजरेगी। अल्लाह हाफिज।